योगी जी मार्ट कस्बा में आए, उत्तर प्रदेश के बड़े मुखिया आए, क्या देंगे यहाँ पर? कुछ देंगे? 2 पैसा नहीं देंगे, सीधे चले गए। गाय में जान लगे, हमारे परेशान रहे किसान, क्या देंगे? अरे नारे ला रहे हो, रिफंड ला रहे हो, नमक खा रहे हो। अरे कंपनी बेचते हो, नमक खाएगी, आराम मत हो। पैसा नहीं है गरीब लोगों पे, जो सिलेंडर फ्री मिले थे, एक भी पैसा नहीं है। और इस सरकार में सबसे ज्यादा पब्लिक परेशान है। ऐसा है कि बीजेपी के प्रतीक तो देखो प्रदेश के अंदर सभी मुसलमानों के लिए नफरत है, क्योंकि सपा सरकार में ये खुश होते रहते हैं। न भर्ती निकाली, न कोई कुछ भी सरकार ने कोई भी लाभ नहीं किया है, सिर्फ गरीब तबका को मारने का काम किया है। हमें 70 साल के हो गए, पेंशन नहीं बनी हमारी। 1000 रुपए मांगे पटवारी ने, दस्तखत जब करूंगा 1000 रुपए दे दो। गरीब आदमी हमें कहाँ से दे? नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और ढीला लंटॉप की चुनाव यात्रा इस समय मथुरा में है, कई ज़िलों में है। ऊपर हम वेस्ट यूपी की तरफ कुछ टीमें हैं, सहारनपुर के आसपास कुछ टीमें मध्य यूपी में हैं, कुछ टीमें गोवा में हैं, कुछ टीमें पंजाब में कुछ दिनों में दिखाई देंगी, उत्तराखंड में एक आती में। हम लोगों की टीम जो है, मेरी और मोहन की, हम इस समय हैं मथुरा में। मथुरा की ये है माट विधानसभा सीट। माट विधानसभा कई वजहों से इम्पॉर्टेंट हो चुकी है इस बार, क्योंकि यहाँ से 8 बार के एमएलए श्याम सुंदर शर्मा इस बार फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं बसपा के टिकट पे, और उनके सामने हैं सपा के संजय लाठर। और इस सीट पर अगर जीत जाते हैं आपके श्याम सुंदर शर्मा, तो एक बढ़िया रिकॉर्ड बनाएंगे वो 9 बार विधानसभा पहुंचने का। और सपा की उम्मीदवारी थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रालोद ने भी टिकट दे दिया था और सपा ने भी, कहते हैं खबरों के मुताबिक, कि अपने प्रत्याशी को भी फॉर्म भी पकड़ा दिया था। रालोद के प्रत्याशी थे योगेश नौहार। अब नया डेवलपमेंट हुआ कि योगेश नौहार ने आला कमान के आदेश पे तमाम चीज़ों का सम्मान करते हुए शायद अपना पर्चा वापस ले लिया और अब सपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। तो मार्ट में आइए तो बाज़ार में बातचीत करते करते कई सारी परतें खुलती हैं, कई सारी बातें पता चलती हैं कि क्या कब कैसे हो सकता है, किधर बातें आगे बढ़ेंगी। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को थोड़ा सा शायद ज़्यादा करीब से समझते हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। किससे बातचीत शुरू करें? आपसे? चलिए, क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, क्या करते हैं जितेंद्र आप? मेडिकल स्टोर है, स्कूल भी है। मेडिकल स्टोर है, स्कूल भी है? हाँ जी। अच्छा, स्कूल चलाते भी हो? हाँ जी, हाँ जी। यार, मार्ट के बड़े मुद्दे क्या हैं, और मार्ट मतलब इस जगह को मार्ट कहते क्यों, मेरा ये भी सवाल अगर आप बड़े बूढ़े कोई बता पाएँ। और यहाँ फेमस क्या क्या है? 3-4 सवाल हैं आपके पास, सीधे सीधे। फेमस तो यहाँ के मंत्री जी हैं मार्ट के। तो कौन? श्याम सुंदर शर्मा। अच्छा। उनकी वजह से मतलब हर जगह उनका नाम लेते हुए सब जगह उनका नाम चलता है। हर जगह पूछते कि हाँ 8 बार से विधायक हैं, तो फेमस तो इसी वजह से मार्ट है हमारा। और मुद्दे कैसे पड़ा? नाम का तो ये बड़े बड़े बताएंगे, इसका तो मार्ट नाम कैसे पड़ता है? पहले पुरानी है, हमें ना पता होती, जिन पता होगी। आपको पता है? कहते हैं लोग कि यहाँ कृष्ण भगवान गऊ चराया करते थे। गाय चराया करते थे? हाँ, गाय चराया करते थे, और कंस का राज था। हाँ, कंस राजा का राज था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने यहाँ कर लगा रखा था कि जो कोई भी दूध वगैरह बेचते थे, हाँ। उनसे वो कर लिया करते थे। अच्छा। दही माखन वगैरह जो गुजरी वहाँ बेचने जाया करती थी, दान देने जाया करती थी वृंदावन में, उनसे वो ज़बरदस्ती दान वगैरह लेते थे। कृष्ण जी को मालूम पड़ा कि ऐसे ये जो है यहाँ पे ये व्यवहार गलत कर रहा है, तो उन्होंने गोपियों से मना किया कि भाई आप जो ये अपने दही दूध माखन और मिश्री इसको जो आप लेके जाती हैं और उसे दे आती हैं कि क्या करें, वो कर मांगता है हमसे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं देना है। तो उन्होंने उसको जो है, उनकी जो मटकी थी उनको फोड़ दिया सबको। उसी से यहाँ माट गांव का नाम पड़ गया। मटकियों को फोड़ दिया, इस वजह से नाम ये पड़ गया। अच्छा, ये कहानी है, सुनते हैं आप लोग। अच्छा, और बाबूजी कुछ अलग बता रहे हैं? सही बता रहे वो। DO साहब बता रहे, सही बता रहे। और मार्ट में इधर मार्ट में आप लोग बहुत समय पुराने लोग हैं, मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे चुनाव होता है
तो जिसको कहा जाता है कि सॉल्व किया जाएगा या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रत्याशी लोग? मुद्दे तो बहुत हैं। बताइए सर। बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है। एक सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ जमुना पार करके लोग जो है वृंदावन मथुरा में रोज़ाना हज़ारों आदमी, कई हज़ार आदमी जो है रोज़गार के लिए जाते हैं, और उनके लिए यहाँ अगर पुल बन जाता तो उससे आराम से जब यहाँ जरा भी पानी बाढ़ में पानी जमुना में आ जाता है, उससे ये पुल वगैरह सब टूट जाते हैं। उससे बहुत बड़ी परेशानी है। और आज तक यहाँ आश्वासन तो देते रहे, लेकिन किसी ने यहाँ पुल का निर्माण नहीं कराया तो वो पानी गांव में कराया, जो सब 15-16 किलोमीटर का उसमें जो फ़र्क पड़ता है। 15-16 किलोमीटर? हाँ, वृंदावन पहुँचने में 16-17 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। वैसे 5 किलोमीटर है वृंदावन। विशेष मुद्दा रहा, लोग कहे जाते हैं, लेकिन इसने किसी को पूरा नहीं कराया किसी ने। अच्छा। अरे शीशपाल जी कहाँ गए? चले गए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये यहाँ पे चुनाव के पहले एक बड़ी चुनाव होने के पहले और प्रचार के समय एक बहुत बड़ी बहस सुनाई दी। बहस ये थी कि आपके यहाँ के रालोद प्रत्याशी जो थे योगेश नौहार, उनने अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि सपा ने भी टिकट पकड़ा दिया था। अभी हम बात कर रहे थे तो कुछ लोग बताए कि योगेश नौहार लड़ते तो जीत जाते अच्छे से, लेकिन संजय लाठर अकेले लड़ रहे हैं, इसलिए फाइट करना पड़ेगा। शीशपाल जी बता रहे थे चले गए वो। कितना सच है ये बात? थे कि वो 432 वोटों से हारे थे। कौन? ये योगेश नौहार श्याम सुंदर शर्मा से। श्याम सुंदर शर्मा से। अच्छा। इसलिए कुछ अब के ज़्यादा उम्मीद लोग लगा रहे हैं अपनी अपनी। हाँ। अगर वो होते तो शायद जीत जाते। वो होते तो ज़्यादा जीतते। और ये संजय लाठर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अब आए हैं चुनाव में मालूम पड़ेगा। पहले एक बार हार चुके हैं ये श्याम सुंदर शर्मा से, जबकि अखिलेश सिंह की सरकार थी, उस टाइम में हार गए थे। अब के फिर दोबारा इनको सीट दी है, हो सकता है क्या असर पड़े उसका। आप किसको मजबूत मान रहे हैं, संजय लाठर को कि या योगेश नौहार को? दोनों में से मजबूत प्रत्याशी कौन था? योगेश ज़्यादा मजबूत थे पहले से देखा जाए तो। अच्छा। हाँ, क्यों भाई पहले संजय लाठर सरकार में होते हुए नहीं इतने वोटों से जो है जीत पाए, वो हारे थे तो बहुत ज़्यादा वोटों से हारे थे। और ये इस समय जो है भाजपा के भी उसमें वो चल रही थी, उसमें ये 432 से वोटों से हार गए, इसलिए इनकी ज़्यादा उम्मीदवार। इस मतलब कम ही मार्जिन से हारे थे श्याम सुंदर शर्मा से, तो इस वजह से ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं। अच्छा, और यहाँ पे जातियाँ कौन कौन सी हैं? मार्ट में कौन कौन सी जातियाँ हैं जो बड़ी हैं, जो वोट करती हैं? परसेंटेज किसी को पता है? प्रॉपर मार्ट में या विधानसभा क्षेत्र में? मार्ट में, मार्ट विधानसभा क्षेत्र बता दीजिए, चाहे मार्ट बता दीजिए। विधानसभा क्षेत्र में तो यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रत्याशी जाट है। जाट है वोटर। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण है। जाट और ब्राह्मण। फिर तीसरे पे जाटव और छोटी जाति है मिलके। जाटव और बघेले मुस्लिम बोलो। बघेले कुछ मुस्लिम है, बघेले यानी गडेरिया जो कहते हैं, और मुस्लिम है और छोटे साहब हैं। ये लोग हैं। बघेल है, मुस्लिम है और निषाद है। सबसे ज़्यादा जाट हैं। सबसे ज़्यादा जाट हैं। 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख से ऊपर है। अच्छा, क्या बोल रहे दोस्त? पहले नंबर पे यहाँ पे चौधरी हैं, दूसरे पे ब्राह्मण हैं, तीसरे पे जाटव हैं। उसके बाद तो और जो जाट कास्ट हैं वो मुसलमान हैं, 18,000 समथिंग मुसलमान हैं, 17-18,000 से कम बघेले हैं, 8-10 हज़ार निषाद हैं। इस तरह से हैं यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चौधरी हैं हमारे यहाँ पे जाट। और श्याम सुंदर शर्मा जो हैं, उनको कितने लोग पसंद करते हैं यहाँ पे? काम धाम कैसा रहा? 8 बार से एमएलए हैं, काम धाम कितना कराए, किए, क्या किए? क्या किया? जो किया उन्होंने किया वो बता देंगे। ये सब यहाँ पे कुछ था ही नहीं। जो कुछ किया है हमने किया है, वो ये कहते हैं। वो ये कहते हैं? हाँ। आप बताइए, आप तो पुराने यहाँ के बाशिंदे हैं। क्या किया? ये तो पहले से गवर्नमेंट पहले से करती चली आई है। अब वो जब एमएलए हैं तो वही कराएंगे, और कौन कराएगा? बाहर का कौन करा देगा? वही सोचने की बात है। यहाँ जो कराएगा तो यहाँ का एमएलए ही कराएगा। जो कुछ भी कराया तो उन्होंने अपने पैसे से कराया है, इसलिए कहते हैं कि हमने कराया है। बताओ, तुम तो श्याम सुंदर शर्मा को बता रहे थे अच्छे नेता हैं, और ये बता रहे हैं कि वो तो सब कहते हैं कि हम ही ने कराया, यहाँ कुछ था ही नहीं, बाकी उनका काम है करवाना। हाँ, तो श्याम सुंदर शर्मा ही यहाँ पर काम कराते हैं। यहाँ पे हमारे मार्ट में डिग्री कॉलेज, मथुरा में एक ही सरकारी डिग्री कॉलेज है, वो मार्ट में है, और यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है।
और जो भी काम होते हैं श्यामचंद्र शर्मा कराते हैं। रोड का कोई भी काम हो सब श्यामचंद्र शर्मा कराते हैं। और उनका सब हर परिचित गांव में हर आदमी से परिचित हैं, वो सबको जानते हैं। उनको ये पता है कि इस गांव में हमारी कितनी वोट हैं, कितनी वोट नहीं है, सब उनसे सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से श्यामचंद्र शर्मा को। और अच्छे काम करते हैं कुल मिला के, इसी वजह से। अच्छा ये बताइए आप लोग, मथुरा कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर तो है नहीं, 20-22 किलोमीटर है। हाँ 27 किलोमीटर है। और मथुरा वृंदावन में अभी इस समय पॉलिटिक्स में बड़ी कुछ नारा और गाना वाना सुनाई दे रहा है ना। जैसे एक गाना है, वो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, और मथुरा में ऐसे वो जो क्या कृष्ण जन्मभूमि वाला जो होता है, हाँ वहाँ पे जो विवाद होता है उसको लेकर कि हम जैसे बनारस में बना दिए, जैसे अयोध्या में बना रहे हैं, यहाँ बनाएंगे हम। तो मथुरा के आसपास के इलाकों में जैसे ये मार्ट हो गया और दूसरी विधानसभा, तो यहाँ पे इन सब मुद्दों का कितना असर पड़ता है? कोई भी बता सकता है चाहे तो, आप लोगों में से कोई भी, कहीं भी, कोई भी। लोगों की डिमांड बनना चाहिए यहाँ पे। जन्मभूमि पे जो है अपना अलग मंदिर बनना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सबको दिखता है अलग कि वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है, मथुरा ने कब्जा कर रखा है। तो सबको उम्मीद है जिस तरह से अयोध्या में हुआ है, अयोध्या में मस्जिद थी उसे तोड़ करके मंदिर बनाया है, और लोग विरोध कर रहे हैं कि राम को लेकर कौन आया। भाई राम जी जब त्रिपाल में रखे हुए थे, त्रिपाल में से उठाकर राम जी को मंदिर में लेके आ रहे हैं, तो राम को भी वही तो लेके आ रहे हैं। बीजेपी कोर्ट के आदेश पे हुआ है ना जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है। लेकिन अगर सही सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर सपा शासन में या बसपा शासन में आया हुआ तो होता, तो शायद है कि यूपी के अंदर इतने बड़े दंगे होते कि दूसरा अफगानिस्तान हमारे यूपी के अंदर बन जाता। लेकिन जिस तरह से योगी महाराज ने पूरा प्रशासन शासन को अपने हाथ में लेकर के अगुवाई करते हुए जो विद्रोही टाइप के जो लोग थे उन लोगों को कंट्रोल में करते हुए, इस तरह से उन्होंने इस जो आदेश आया था उसको पारित करवा के उसको शासन ने इसको आगे लागू करवाया, वो बेहतरीन रहा उनकी तरफ से। वरिष्ठ हैं, मैं मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए यहाँ, बड़े सूबे के बड़े मुख्यमंत्री हैं, वो आए यहाँ क्यों आए? कुछ दे गए यहाँ पर? योगी जी आए यहाँ पर, कस्बा मार्ट में आए, योगी जी मार्ट कस्बा में आए, उत्तर प्रदेश के बड़े मुखिया आए, क्या दे गए यहाँ पर? कोई पुल दे गए, कोई कट खुलवा गए, कोई ITI खुलवाए गए, क्या दे गए? कुछ दे गए? 2 पैसा नहीं दे गए, सीधे चले गए, गाय में जान के मारे परेशान रह रहे किसान, क्या दे गए? और मांगे का मुख्यमंत्री तो अब जीव से हिला जानते हैं, पुल हो तो पुल हिला तो मांगा, हमें क्या दे गए? सुनो, हमारे वो जीव हिला जानते हैं, इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होते हुए वो जीव हिला जानते हैं, पुल होए तो हम 17-18 किलोमीटर क्यों जाते माटिया पानी कम पे, यहाँ आ जाते बच्चन का ITI दे जाते, क्या परेशानी हो? जीव हिला जाते, सूबे के मुखिया हैं, बड़े उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, कोई विकास नहीं है यहाँ पर। क्या विकास है यहाँ पर? नहीं, मुख्यमंत्री तो सर्वे सर्वा होता है। तो यार ऐसी बात करते हो, चीफ मिनिस्टर आया है, इतने बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर है, क्या देगा यहाँ पर? बताओ कोई आदमी, बताओ सर क्या बोले हैं ये? अभी कुछ दिन पहले यहाँ मुख्यमंत्री आए थे हमारे यहाँ पे मार्ट में, तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे आए थे, मार्ट को कुछ भी दे के नहीं गए, आए और चले गए। उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं कराया है मार्ट में आके, कि कुछ यहाँ पे आके बोल के जाते हम ये कराएंगे। आए थे, कुछ नहीं बोल के गए, चले गए सीधे। ये बोल रहे हैं अंकल जी। अच्छा ये बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है, बताओ गुरु। तो वो जहाँ जो आए थे तो उन्होंने यहाँ पे मथुरा में बनने वाले मंदिर से मतलब है, लेकिन मार्ट में क्या हुआ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो 300 तरह की योजनाओं को, 300 से अधिक योजनाओं को यहाँ पर स्टार्टअप करके गए थे, चालू करके। कौन सी योजनाएं हैं? मार्ट में और न्याठिया मंदिर को और मस्जिद को कोई मुद्दा ना है, न कोई लड़ाई है, कोई लड़ाई ना है। राम मंदिर यहाँ हम तो कह रहे हैं हमारे मार्ट में बन जाए मंदिर, हम पापे मंदिर की वहाँ तो पूजा आ रही ना, मंदिर बनवा दो सभी नो, हम अयोध्या जाएंगे मंदिर की पूजा करेंगे, हमारे मंदिर ना पे तो कुत्ता मुँह रहे, और हम अयोध्या जाएंगे मंदिर ना पे हम कहीं जाएंगे? मंदिर हमारे मंदिर आप तो पूजा है रही ना है, तो हम देख नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे अयोध्या जाके थोड़ी पूजा करेंगे हम? किराया भाड़ा खर्च करके हम तो नहीं मानने देवता, हम तो सब देवता ही नहीं मानने, माने तो देवता उनके पत्थर ना है, का मतलब कोई जड़े ना हमारे मस्जिद वहाँ पे। सपा बसपा की सरकार थी तो दंगे हो जाते हैं, ऐसा होता है? दंगे होते खूब मनु करके, मनु करके दंगे होते और जिन्हें मैदान बांध दियो, और योगी के मुकाबले एक कौन आए मैं तू सब जला रहे एक लंगती राशन दे रहो है, गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। राशन दे रहो है, राशन दे रहो, ये मन डेढ़ धर के ला रहे हैं, और ये कह रहा है हम दुष्टा खाओ, गू खाओ, जाते तो नाश हो जाए, ना से खा रहे हैं। गाली मत दीजिए। अरे चचा, चचा, अरे बताइए। सही बोलो,
राशन तो योगी के पहले राज में गुंडागिरी है। योगी बदनाम कर रहे हैं। योगी बदनाम कर रहे हैं। योगी से कोई आदमी होने नहीं है। हम कह रहे हैं राशन तो पब्लिक को पहले भी मिलता था, अब कोई नया थोड़ी मिल रहा है। पहले भी राशन तो मिला है कि इसी सरकार में राशन मिला है। राशन तो पहले भी मिलता था पब्लिक को। ये तो एक लुभानी बात है कि 4 महीने से 2 टाइम में कर दिया। पहले से पहली सरकारों ने भी तो राशन दिया है कि नहीं दिया है, आप बताओ। पहली सरकार में चीनी थी, मिट्टी का तेल था, चीनी थी, मिट्टी का तेल था पहली सरकार में। अब ये कल परसों थे महीना थे 9 दिन तक लग गए रिफंड। पहले ने रिफंड बांटी का है। पर्चा खोली दिखाऊंगा, उधर जाओ। उधर जाओ दिखाओ। क्या पर्चा है? मेरे पास पर्चा है, मेरे पास क्या है पर्चे में? अरे सब चीजें लिखी है, मैं पढ़े लिखूँ में वैसे लिखूंगा, बताऊंगा। बोलू ना के पर्चा बोलू ना। हाँ दिखाइए दिखाइए। एक सेकंड रुकिए, एक भाई सुनो बातचीत करना है तो बात सुनना पड़ेगा। हाँ बताइए। सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ, सन 2014 के पहले की बात है। सीमेंट की कीमत है 95 रुपया और अब है गई 410 रुपया। स्टील की कीमत ही 3600 रुपया, अब है गई 6500 रुपया। रेत की टोली आमदी कुल 1500 रुपया की, अब आ रही 6000 की। मोटरसाइकिल की कीमत ही कांग्रेस 50,000 रुपया, अब है 90,000 रुपया। मेडिकल बीमा 1049 रुपया प्रति 1 लाख में था, अब है 41 रुपया प्रति लाख में। डिस्चार्ज 110 रुपया था, अब है 250 रुपया। गैस सब्सिडी 250 रुपया आमदी, अब आ रही है 15 रुपया 14 पैसा। यातायात को उन्होंने का चाना 100 रुपया में कटे तो अब कट रहा है 10,000 में। और 60 साल में अकेले देश का 55,000 करोड़ कर्ज था, अब है 1,80,000 करोड़। ड्राइवर लाइसेंस पहले बंदो 250 रुपया में, अब बनो 55 रुपया में। घरेलू वसना रिन्यू हो तो 1000 रुपया में, अब है 6000 रुपया में। और पहले गरीबी रेखा के नीचे 40 करोड़ थे, अब है 80 करोड़। रेलवे पहले फार्म में पहले 5 रुपया में सोमत है, अब टिकट है 50 रुपया की। पहले मिट्टी का तेल 20 रुपया लीटर, अब है 60 रुपया लीटर, वो भी मिलता नहीं है। पहले पेट्रोल ही 65 रुपया लीटर, अब है 95 रुपया लीटर। पहले डीजल 50 रुपया लीटर, अब है 90 रुपया लीटर। पहले सीमेंट को कट्टा 400 रुपया को, अब है पहले सिलेंडर हो 400 रुपया को, अब है 950 रुपया को। पहले रिचार्ज हो तो 1 महीना को 30 दिन को, अब रिचार्ज है 28 दिन को। बोलो पास में रहो मेरे, हम कुछ बताना पड़ेगा कान में क्या बोल रहे हैं। अरे बाबा रुको, सुनना ही सुनना है। भाई साहब अब मैं बाहर से आया हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई साहब आप भी शांत रहो। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप धीमे बोलिए, गाली नहीं दीजिए और सबको मेरी बात, शांत रहो भाई और मेरी बात सुन लीजिए, मैं सुनूंगा आपकी बात। प्लीज गुस्साइए नहीं, गाली नहीं दीजिए और सारी बात आराम से सुनिए और जवाब दीजिए। मैं सारी बात करूंगा आपसे, ठीक है? मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत बढ़िया, आराम से बताओ। बहुत बढ़िया, जवाब दो, खाली गाली तुम पूछो, मैं जवाब दूंगा। अब भाई साहब तुम कहो, जवाब दूंगा। एक सेकंड, एकदम देंगे। थोड़ा दूर हट जाओ यार, थोड़ा दूर हट जाओ, दूर जाओ। देखिए मैं अभी इनसे एक सवाल पूछूंगा, फिर आपसे पूछ लूंगा, ठीक है? आप जवाब देना, ठीक है? अब इनको जानते हैं? मतलब लड़ाई ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा? अच्छा तब ठीक है, ज्यादा लड़ाई। आपके पास वो भाई साहब आपके पास वो कागज कहाँ से आया? बना मत, तुम्हें लिखे पड़े हो, जान तू बना मत, तू दिमाग थे लिखते हैं अपने आप लिखते हैं, अपने आप ने लिखा है। हाँ अपने आप सब जानते हैं, क्यों कौन नहीं जानता इस बात को? धीरे से हम बैठ जाए, अभी यार लिख लें, ये कोई नई बात थोड़ी है। देखेंगे दादा, जैसे हमारी सब्सिडी आ रही पहले 250 रुपया सब्सिडी सिलेंडर पे, अब आ रही 15 रुपया 14 पैसा। अब देखिए हम इनकी बात सुनेंगे, ठीक है? अब ये क्या कहने वाले हैं? ओम प्रकाश जी क्या पीछे दो हट जाओ दोस्त, थोड़ा सा पीछे हट जाओ। हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? ये जो बता रहे हैं कि इतना सारा दाम महंगा हो गया है, उस पर आपका क्या कहना है बताइए? एक बात तो जागी से कह रहे हैं, और नाज जो गेहूं है 2000, गाली नहीं दीजिए। अच्छा लहाया है 8000, आगे समझ में? गेहूं फ्री चल रहा है, वजन का नाजू मत होना चाहिए, बाजरा 18। अरे गाली मत दीजिए। अच्छा बताओ भाई साहब, हैं
और मोदी को दोष देते हैं कि हाय मोदी। अरे मोदी से होना ना है, इतनी बढ़िया सरकार है मोदी की, जो कि ऐसा आदमी आएगा नहीं, ये तो बकते रहते हैं। जैसे आए सब मैदान बांधे निर्माण क्षेत्र मोदी ने बनाया है। मोदी ऐसा है कि वास्तव में आज पूरे जिले पूरी भारत में नाच खबा रहे हो फ्री। इन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, शर्म। नमक खा रहे हो, उनका हराम खोर कर रहे हो। अरे कम से कम नमक खा के उसका वोट तो दो। एक एक सिलेंडर घर घर पहुंचा रहा है, लैट्रिन बनवा दी घर घर, और कहा दोगे बताओ है? और क्या दोगे? सिलेंडर फ्री पहल दिया, लैट्रिन हर घर में बनी हुई है। 300 को आदमी अब 600 में आ रहा है। भाई ब्रज की भाषा में गाली नहीं होता है ना? किसी भाषा में गाली नहीं होती है। भैया जी मुँह पर धर के जा रहे हो, एक एक मने मुँह पर धर के जा रहे हो। ओम प्रकाश जी, आपने वादा किया था कि आप गाली नहीं देंगे, आपको पता है? अब आप सुनिए ना, होगा क्या ना? अरे सुन लीजिए, गाली देंगे ना तो पूरा, अरे सुन लीजिए, आप गाली देंगे ना तो पूरा काटना पड़ेगा हमको। अच्छा, हम दिखा ही नहीं पाएंगे आपका वीडियो। अच्छा ठीक है। क्या चाहते हैं? छोटे छोटे पहले पहुंचे मोदी तक, आपका वीडियो मोदी तक पहुंच गया? पहुंच गया, लखनऊ तक पहुंचे को। मैंने कही यही कही कि शर्म ना आ रही इन्हें, बिस्टा खाओ जो एक एक मन ना जला रहे हैं, एक एक मन ना जला रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमें तो मिल लो ही ना है, हमें तो मिल लो ही ना है। अरे ना जला रहे हो, रिफाइंड जला रहे हो, नमक खा रहे हो। अरे कमरे बिरचो नमक खाए के हराम मत हो, एक बोल कचू अगर भगवान देखे अगर जगह मिले, इतने कितना बढ़िया कर रहे हो योगी, या कोई जवाब नहीं है और करेगा नहीं कोई आप पे। और सरकार भी योगी की बनेगी, कोई जोर लगा लेना। अच्छा ओम प्रकाश जी, आप और लोगों से बात कर लें, कर लो। अनुमति है आपकी? हाँ थोड़ा सा दूर हट जाओ। हाँ 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 हाँ। अरे अंकल जी आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आइए। कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए। क्या फायदा बोलने से? बोलने से फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है बोलने से। हर चीज की महंगाई है भाजपा के राज में। बताओ, तेल महंगा, मिर्च महंगी, तेल महंगा, हर चीज महंगी। सिलेंडर, जो सिलेंडर बांटे उनसे ज्यादा सिलेंडर कीमत के पैसे ले लिए, और जो सिलेंडर फ्री बांटे गए वो सिलेंडर टाणों पे पड़े हुए हैं, उन पे भरवाने के लिए गरीब जनता पे पैसा नहीं है। ताखे पे ऊपर। हाँ। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है गरीब लोगों पे। जो सिलेंडर फ्री मिले थे, एक भी पैसा नहीं है। और इस सरकार में सबसे ज्यादा पब्लिक परेशान है, सबसे गरीब जनता बेकार है, किसी मध्य में ना रही। कोई धंधा नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। अच्छा हाँ बताओ गुरु, आप युवा लोगों से बात करेंगे थोड़ा, बताओ कौन है, कौन बड़ा खोद रहा था कि बात करना है हमको? हाँ ये कह रहा हूँ, इन्होंने क्या कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई है। ऐसा है कि बीजेपी के प्रतीक तो देखो, प्रदेश के अंदर सभी मुसलमानों के लिए नफरत है, क्योंकि सपा सरकार में ये खुश होते रहते हैं, इसलिए कि रोडों पर जंगलों में से ये बिजारों को, गायों को जबरदस्ती पकड़ के और गाड़ी में पैक करके ये कट्टी खानों में ले जाते हैं। तब ये एक गाड़ी में 50-50 मुसलमान पार्टनरशिप होते हैं, और एक एक गाड़ी 20-20, 33 लाख रुपए की बिकती है। इसलिए सपा सरकार में इनका धंधा होता रहता था, बीजेपी सरकार में इनके बिल्कुल हाथ पैर काट के बंद कर दिए हैं, इसलिए ये नफरत करके मेरा नाम है नब्बू ठाकरे। नब्बू ठाकरे? हाँ। अच्छा सही। हाँ अच्छा, मैं ठाकरे लगाता हूँ, ठाकुर हूँ, नब्बू ठाकुर नाम है मेरा। ठाकरे की ठाकुर है? नब्बू ठाकुर। ठाकरे क्यों बताया? नहीं ठाकरे लगाता हूँ, अपना चॉइस है, अपना नाम। मेरी मतलब चॉइस है, मैं नब्बू ठाकरे लगाता हूँ। बाला ठाकरे के पसंद है, बाला ठाकरे पसंद है, चॉइस है हमारी नब्बू ठाकरे। तो नब्बू भाई यार, हम लोग ना बहुत सारे घूमते हैं, लोग बताते हैं ना कि यार जो बूचड़ खाने हैं, मतलब जहाँ पे मवेशी कटते हैं, उसके मालिक जो होते हैं, कई मालिक तो हिंदू भी हैं, कई के मालिक तो हिंदू ही हैं, कई मालिक लोग बताते हैं कि भाई बीजेपी के नेता तक उसके मालिक हैं। तो भाई हमाम में तो सब नंगे हैं ऐसे। तो वो बूचड़ खानों के मालिक हैं, लेकिन वो ये तो उनके मालिक थोड़ी हैं कि जो गाय कट रही हैं या बिजार कट रहे हैं, उनके मालिक नहीं है। वो उन बूचड़ खानों के मालिक हैं जिनमें भैंसें कट रही हैं, और जो
पड्डे हैं, पड़ियां हैं और बकरे हैं, भेड़े हैं, उनके मालिक हैं वो तो। अच्छा, आपका कहने का मतलब इसी वजह से मुसलमान जो हैं वो सब भाजपा के खिलाफ हैं। भाजपा के खिलाफ हैं, ये आग बदलते हैं। हमारे माठ विधानसभा में देख लो, हमारे माठ गांव में देख लो, सबसे ज्यादा राशन मुसलमान लेके जा रहे हैं, फिर भी भाजपा कुछ दे रही नहीं है, ले रही नहीं है। क्या करे भाजपा? शौचालय उनके लिए बनवा डाले, राशन पानी की व्यवस्था उनके लिए कर रही है। किया भाई, सबके लिए किया होगा। सबके लिए किया है। 80 लाख मकान बनवा के तैयार किए हमारी भाजपा सरकार ने, और क्या करे वो सरकार। ये देखो बाबू जी बैठे थे यहाँ पे, अभी चले गए। 90% गुंडागिर्दी खत्म है गई। और ये बाबू जी बैठे हुए थे, उन्होंने कागज निकाला, बोला कि पहले 250 रुपये डीजल का लगता था, डीजल बनवाने का अब 5,500 लगता है, इसका इतना पैसा था अब इतना 1000 लगता है, इसका उतना उसका इतना, इतना महंगा हो गया है। हाँ, ऐसा होता है कि जब बात सुन लो तो, और सबके उसके ऊपर जाओ कहीं पे तो पता चलता। अच्छा, हाँ, कहीं क्या हुआ, चलन दो ना, बात चल रही है, चाचा ने बात चल रही है। कहीं भी जाओ तो पता चलता है कि यार नौकरी नहीं मिल रही है। सब कुछ ठीक है, नौकरी नहीं मिल रही है, कोई नौकरी ही देने वाला नहीं है ना। सरकारी भर्ती आ रही है तो पूरी नहीं हो रही है, नियम बदल जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, छात्र प्रदर्शन करते रहते हैं। रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कत है। अब इसमें रोजगार छूटेगा या महंगा सामान होगा केवल मुसलमान का या केवल हिंदू का या केवल सिख का, केवल हर अलग अलग किसी जात, तो नुकसान तो होगा नहीं दोस्त, नुकसान तो सबको होगा ना। महंगा सामान सब लोग खरीदेगा, हिंदू खरीदेगा तो मुसलमान भी खरीदेगा, है ना। बिल्कुल खरीदेगा। और एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा तो हिंदू भी नहीं बैठ पाएगा, मुसलमान भी नहीं बैठ पाएगा। तो ये लोग जो बोल रहे हैं तो केवल मुसलमान तो नहीं होंगे ना, और भी लोग होंगे शायद, हो सकता है। मतलब अपनी सरकार से कोई भी खफा होता है, अब इसलिए आप वोटिंग भी करते हो। क्या कहना है तुम्हारा नब्बू? मेरा ये कहना है कि आप जिन्होंने बोला कि अब भाजपा सरकार में महंगाई का माहौल बहुत ज़्यादा बन रहा है, भाजपा सरकार में ही महंगाई का माहौल क्यों ज़्यादा बन रहा है? पहले भी तो महंगाई थी, भाजपा ने फायदा नहीं किया क्या पब्लिक का? महंगाई है तो गेहूं पहले 1,000 रुपये कुंटल बिकता था, आज 2,000 रुपये कुंटल बिक रहा है। लाया 4,000 रुपये कुंटल बिकता था, आज 8,000 रुपये कुंटल बिक रहा है। 200 रुपये की मजदूरी थी, आज 500 रुपये की मजदूरी है, 400 रुपये तो बेलदार ले रहा है। तो मजदूरी भी तो बढ़ा दी, इनकम भी तो बढ़ाई है। 600 रुपये राज ले रहा है, जो राज मिस्त्री कहते हैं। ये पहले 300 रुपये लेता था, अब 600 रुपये हो गए। क्या रोजगार मतलब जी कहाँ है? मतलब महंगाई कह रहे हैं ना, महंगाई ये कोई महंगाई नहीं है। इनका राजमिस्त्री एक महीने में कितना दिन काम करता है? अरे 15 दिन मेहनत आदमी करेगा ना तो कभी भूखा नहीं मरेगा। और बैठे बैठे तो सरकार भी नहीं उसको जो पेट भर पाएगी। सरकार जो मेहनत पर डिपेंड होती है, नौकरी भी योग्यता पर डिपेंड होती है। ये लोग कहते हैं ना कि बेरोजगारी है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। आप जब पढ़ोगे नहीं हैं, आप जो है टेस्ट क्वालिफाइड ही नहीं करोगे तो कौन आपको नौकरी दे देगा? पढ़ाई पे डिपेंड होती है, योग्यता पे। बोलना चाह रहे थे आप अंकल जी, कुछ बोलना चाह रहे थे? तुम बोलना चाह रहे थे? आप डॉक्टर हैं? कैसे डॉक्टर हैं? आयुर्वेद डॉक्टर है। कहाँ से पढ़ाई की सर? आगरा से SRS आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, SRS आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से। आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से कब पास आउट हुए सर? सन 2010 में। हाँ बताइए सर, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं कि हम जो है, क्या BMS है ना? हाँ, हम जो है बीजेपी की सरकार स्टेट में चाहते हैं। योगी जी की सरकार ही हमें स्टेट में चाहिए। क्यों? इसीलिए चाहिए क्योंकि योगी जी ने काफ़ी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया है। क्या ट्रांसपेरेंसी? पारदर्शिता ये है इसमें ट्रांसपेरेंसी ये है कि आम व्यक्ति की आवाज़ जो है योगी सरकार तक आराम से पहुंच पाती है। हम कोई कंप्लेन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आराम से पोर्टल पर कर सकते हैं, उसकी सुनवाई भी होती है ठीक से। और ट्रांसपेरेंसी काफ़ी बढ़ाई है। रोडों पर बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय, और पिछली सरकार ने जो है, और बिजली पे भी बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, तो इसीलिए हमें तो योगी सरकार को ज़्यादा लाइक करते हैं। योगी सरकार को बाकी और चीज़ों में यह है, कुछ चीज़ों में जैसे अभी शिक्षा में कुछ सुधार कम हुआ है, कम हुआ है। हाँ, करप्शन पे भी सुधार, कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, और भी कई चीज़ों में सुधार नहीं हुआ। उसको सरकार हुआ नहीं है, कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों में हुआ है। जी। तो सरकार को एक मौका हमें और देना चाहिए कि भाई सरकार इस पर आगे सुधार करे और काम अच्छा करे। बाकी जातिवाद में, मजहबवाद में बांटने की कोई आवश्यकता नहीं किसी को। इस पर भी रोक लगनी चाहिए कहीं ना कहीं। किसी यहाँ पर भी बोल ही रहे थे इस तरह की। तो इस तरीके की मजहबवाद की राजनीति या जातवाद की राजनीति कहीं ना तो बीजेपी सरकार को करनी चाहिए, ना जो भी सरकार है किसी को नहीं करनी चाहिए। अखिलेश जी आए चाहे जो भी आए, तो सरकार को सही मुद्दों पर काम करना चाहिए।
जैसे आप समझिए कि अभी जैसे कि भारत में शिक्षा है, प्राइमरी स्कूलों की हालत उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतनी ख़राब है कि उसमें कम से कम 7-8 हज़ार रुपये के टीचर कम से कम 5 से 7 तक रहते हैं। मतलब आराम से 3-4-5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए करीब उत्तर प्रदेश सरकार जो है हर प्राइमरी में खर्चा कर रही है पर मंथली, और उसमें किसी गरीब के बच्चे को कोई शिक्षा ठीक से नहीं मिल पाती, समझ रहे हैं? तो उससे गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं मिल पाता। बाकी कुछ पूंजीपतियों की पैसा गवर्नमेंट लगातार दे रही है उनको। तो कहने का मतलब है सरकार को शिक्षा के स्तर पर बढ़िया काम करना चाहिए, चिकित्सा के स्तर पर अच्छा काम करना चाहिए उनको, और इस तरीके से वो काम करें। और कोई भी सर लोग बोल रहे हैं कि सरकार तो महंगाई तो बढ़ी है, मान लीजिए लोग बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन मजदूर की मजदूरी भी बढ़ी है, राजमिस्त्री का भाड़ा भी बढ़ा है, रोज का कमाई भी बढ़ी है, लोग बता रहे हैं इस तरह की। इतनी नहीं बढ़ी है कि जितनी बढ़नी चाहिए। राजमिस्त्री ने हम में थे तो कोई हतुना है, हम तो किसान है, हमको क्या बढ़िया राजमिस्त्री की नौकरी बढ़ गई, मिस्त्री की चिंतु का है गुआ की, हमें हमने तो कौन सो राजमिस्त्री, हम राजमिस्त्री हैं, हम तो किसान के बेटा हैं। घर में बच्चे बेरोजगार डोल रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, 5-5 साल हो गई, भर्ती निकाल देते हैं, परीक्षा होती है, फिर बैंड लग जाता है, आज तक कोई भी इनके टाइम में कोई भर्ती पूरी नहीं हुई है। ये कहा है कि ये कह रहे हैं कि इस सरकार में कोई भी बच्चों के लिए ना तो सरकारी नौकरियों, ये कह रहे हैं कि इस सरकार में बच्चों पढ़े लिखों के लिए कोई भी वैकेंसी जो निकलती हैं वो कोई भी नहीं निकली भी है तो वो पूरी है भी नहीं हुई। पहले सरकार ने जो निकाली थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। कहीं पे सॉल्वर बैठ जाते हैं, कहीं पे कभी परीक्षा निरस्त हो जाती है, कभी कहीं हो जाती है, लेकिन भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही हैं। और इन्होंने तो आज तक कोई भी 5 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकाली है। वैकेंसी तो कुछ निकाली है, कुछ भर्ती हुई है, अभी तो कुछ एग्जाम तो कुछ हुआ है ना। वो पहली सरकार की थी, पिछली सरकार की थी, इस सरकार की नहीं थी। उसमें रोक लगा। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ बात है जी लोग कह रहे हैं जाट ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ जाट अकेले में बैठे हूँ, तो जाटों को काम थोड़ा है, जाटो पास यहाँ चलो जावरे पे अरुआ में चौकड़े में, यहाँ चलो 1 लाख जाट का मैं चलो मैं बताऊँगा वहाँ, यहाँ तो मैं दवा में ना कह रहा हूँ, दवा अकेले हूँ मैं। अरे आप भारी हैं सब पे, ज़्यादा जाट है तो जाट कहाँ है, अपनी बात गा रहे हैं, पर नहीं गाया भाई ना, सुनो कोई कुछ नहीं यहाँ पर। अरे आपकी इतनी बात सुने हम क्या सुना है, हमारे बालक हर साल नौकरी, हर साल में एक भर्ती होती मथुरा में फौज की, आर्मी की, तो हमारी तहसीलें होती, हर एक बालक ले जाते, मेरे बालक लगे भाई नौकरी में, अब जी रद्द कर दें, टेस्ट दिया बालक, टेस्ट न पास ना आ रहे, डॉक्टर माने कोई परिणाम ही नहीं कर रहे, सब खाए गए, क्या कर रहे हैं। जो नौकरी निकलती है ना वो मतलब उसका कोई परिणाम नहीं आया। सही कह रहे हैं बिल्कुल। अभी तक 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं है आर्मी की, अभी तक एग्जाम पोस्टपोन चल रहा है। एयरफोर्स में आ गया, डॉक्टरी माना हो गया, अब उसका टेस्ट नहीं हो रहा है, क्या करें। हमारा लड़का यहाँ से लगे, फौज में नहीं थे लगे, वो तहसील भाई भर्ती भाई, तहसील जिले पे डिस्ट्रिक्ट पर तहसील भर्ती भाई, हमारा लाला भर्ती नहीं थी भाई, फौज में थे, अब जी भर्ती रोक नहीं, और टेस्ट आज तक टेस्ट ना हुआ आर्मी भर्ती को, रिजल्ट नहीं आया अभी तक, 1.5 साल हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है ना। आर्मी पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ये नहीं पता है कि मिलिट्री की भर्ती जो होती है या वायु सेना की जो भर्ती होती है उसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं होता है। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अब ये भर्ती ये बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है। यूपी पुलिस की कहाँ आई भाई, अभी तक यूपी पुलिस की नहीं आई, टेंडर में पड़ी है राज्य। 2017 के बाद कोई भर्ती निकली नहीं है अपने यहाँ पे, 2017 के बाद। और कोरोना की वजह से स्कूल भी बंद पड़े हुए हैं, बिल्कुल स्कूलों को बंद कर दिया गया है, बिल्कुल स्थिति खराब है। शिक्षा बच्चे कुछ जान नहीं रहे, बताओ क्या करें। मैं खुद में एक स्कूल चलाता हूँ, बिल्कुल स्थिति खराब है, अपने रोटियों के लाले पड़ रहे हैं, ये बात बताएं तो स्कूल वालों के नहीं कोई आर्थिक मदद की, किसी ने कोई न भर्ती निकाली, न कोई कुछ भी, इस सरकार ने कोई भी लाभ नहीं किया है, सिर्फ गरीब तबका को मारने का काम किया है इसने, किसान आदमियों को बिल्कुल खत्म कर दिया है। बाहर तो बंद, टैक्स चालू, बाहर तो बंद, टैक्स चालू, व्यापार बंद, ब्याज चालू, शटर बंद, किराया चालू, स्कूल बंद, फीस चालू। झूठ ना बोल तो मैं मुंह बात हूँ, गंगा जी महत्व है, बताओ। योगी ने और मोदी जी ने ये कही कि 2022 में हम किसानों का आय दुगुना कर देंगे, आय हमारी दुगुना कर दे, बिल बढ़ा दे हम पे कई गुने।
और हम पे गैस के पैसा हम पे कई गुने बढ़ाए थे, पेट्रोल हम पे बढ़ाए थे, डीजल हम पे बढ़ा दी, हमारी इतनी आय बढ़ गई, आय बढ़ गई। और ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं अभी कि मजदूरी बढ़ा दी। क्या मजदूरी बढ़ा दी? बच्चे लग रहे हैं नौकरी में, उनका वेतन घटाए तो उन्हें वो बढ़ाए ना रहे, बिल्कुल कई साल से ना बढ़ा रहे, टीएडीए क्या बढ़ा रहे हैं? आप बताओ मैं क्या विकास कर रहे हैं? एक विकास हैरो है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं लाल किले को लीज पे दूंगा, ताजमहल को मैं लीज पे दूंगा, रोड वो कौन सी ट्रेन चल रही कहाँ है, ट्रेन को मैं बेच के छोड़ूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बहुत बढ़िया है रोसा, हाँ बहुत बढ़िया है रोसा। हम गए भाई साहब पटवाई के जोरे, 1000 रुपये मांगे, 1000 रुपये दस्तखत न के मांगे, तो हमारे दस्तखत नहीं करे, हमारी पेंशन नहीं बनी। हमें 70 साल के हो गए, पेंशन नहीं बनी हमारी। की बात है ये, अभी की बात है थोड़ी देर की। ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। हाँ। पटवारी ने कितने मांगे? 1000 रुपये मांगे पटवारी ने। आपसे 1000 रुपये मांगे हाँ, पटवारी? दस्तखत के दस्तखत जब करूंगा 1000 रुपये दे दो, और गरीब आदमी हम कहाँ से दे। तुम तो बता दे करप्शन खत्म हो गया, यहाँ पे पटवारी 1000 रुपये मांग रहा है, पेंशन नहीं मिल रहा है उनको। पटवारी को नाम बताओ है भैया रे, पटवारी के ऊपर कोई अधिकारी नहीं होता है क्या? अगर इनका शोषण हो रहा है, पैसा रिश्वत ली जा रही है, तो तहसीलदार महोदय हैं, एसडीएम महोदय हैं, किस लिए ये शिकायत करें ना? उसको 1000 रुपये तो दे आए हो आप, उनके ऊपर अधिकारी बैठे हैं, उन्हें आपने अवगत कराया, बताया वो किस लिए बैठे हैं? भाई साहब क्षेत्र में छोड़ो, अरे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। चलिए आप ललन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से हमको अवगत कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।